द मैन इन वाइट वैन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके जब वापस जा रही थी तो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो एक जगह अपनी गाड़ी रोकती है और रोने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे में एक वाइट वैन को खड़ा हुआ देख पाते हैं और उसके अंदर से वो कातिल बाहर निकलता है जो कि उस लड़की को बुरी तरह पीटने लगता है। और वो लड़की जब वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम एनी नाम की एक यंग लड़की को देखते हैं जो कि अभी हाई स्कूल में थी और वो अपने घोड़े की सवारी कर रही थी। उसे सवारी करना अच्छे से नहीं आता था जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके कमर में मोच आ जाती है, लेकिन वो ये बात अपनी माँ को नहीं बता सकती थी। वो अपने घोड़े के पास जाती है और उसे अपने साथ वापस घर ले जाती है और जब वो घर के अंदर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या आज भी वो घोड़े से नीचे गिर गई। तो एनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एनी वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी और उसकी फैमिली में उसकी माँ हेलन, पिता रिचर्ड और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट और छोटा भाई डेनियल था। एनी चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसे अटेंशन दें क्योंकि वो सभी मार्गरेट को ज्यादा अटेंशन देते थे। रात को जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो उनके घर में एक गेस्ट आया होता है और एनी वहां पर अटेंशन पाने के लिए उन लोगों को बताती है कि जब वो घोड़े की सवारी करने के लिए गई थी तो वहां पर उसे एक सांप दिखा था जो कि उसे काटने वाला था, लेकिन वो वहां से नहीं हटी जिसकी वजह से वो डर कर वहां से भाग गया। अब ये सुनकर मार्गरेट उससे कहती है कि वह झूठ बोल रही है और ये बात एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसकी बहन उसकी जरा भी साइड नहीं लेती थी। उसके बाद उसकी माँ एनी को सुलाने के लिए जाती है जहाँ वो अपनी माँ से कहती है कि वह झूठ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी माँ उस पर बिलीव नहीं करती और उसे सोने के लिए कहती है। उसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर वो किलर एक औरत को देखता है जो कि अपने घर से बाहर निकलती है और मौका देखकर वो अपनी वाइट वैन उसके पीछे लाता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उस शहर से अक्सर लड़कियां गायब हो जाया करती थीं और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चल पाता कि आखिर उन्हें कौन उठाकर ले जाता है। एक सुबह एनी की फैमिली जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वहां पर उसका भाई डेनियल गन लेकर आ जाता है जो कि अपने पिता से कहता है कि वो उसे कब गन चलाना सिखाएंगे। तो रिचर्ड कहता है कि अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, इसीलिए वो उससे गन छीन लेता है। उसके बाद वो सभी तैयार होकर चर्च जाते हैं और वहां पर एनी मार्क नाम के एक लड़के को देखती है जो कि उसका क्रश था और मार्क भी उसे पसंद करता था। एनी के साथ में उसकी दोस्त पैटी बैठी होती है जो कि उसे बताती है कि मार्क उसे देख रहा है और एनी को यह सुनकर काफी अच्छा लगता है। फिर जब वो लोग वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और एनी और उसका भाई डेनियल ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और जब वो सामान लेकर वापस आ रहे होते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि वो वैन उनके पीछे खड़ी है, यानी कि उस कातिल की नजर एनी पर आ चुकी थी। और जब वो लोग अपने घर के लिए निकलते हैं तो वो कातिल उसकी गाड़ी का पीछा करता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर एनी रहती कहाँ पर है। रात को एनी जब अपने रूम में होती है तो उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि अब काफी रात हो गई है तो तुम सो जाओ और सोने से पहले अपनी प्रेयर्स करना बिल्कुल मत भूलना। एनी अपनी माँ की बात मानती है और प्रेयर्स करती है और उसके बाद वो सोने के लिए जाती है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बार में थी और पार्टी खत्म करने के बाद वो बाहर जाती है ताकि वहां पर स्मोक कर सके, लेकिन तभी वो कातिल उसके सामने आकर उसे लाइटर देता है और उसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है और अपने साथ ले जाता है। वो उसे लेकर एक सुनसान सी जगह पर आता है। वो लड़की अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है तो वो उसे घसीट कर जमीन पर पटक देता है और उसके सर पर जोर से वार करता है जिससे उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एनी का हाई स्कूल दिखाया जाता है जहां पर एनी अपनी दोस्त पैटी के साथ क्लासरूम में जा रही थी और पैटी उस स्कूल में मार्क को भी देखती है और वो उससे कहती है कि उसके क्रश ने भी यही स्कूल ज्वाइन किया है। एनी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन तभी उनके बीच एक पॉपुलर लड़की आ जाती है और मार्क से बात करने लगती है और एनी उसे इग्नोर करती है और क्लास में चली जाती है।
यहाँ कुछ देर बाद मार्क भी उसी क्लास में आ जाता है। दरअसल उसे भी वही क्लास प्रोवाइड की गई थी। एनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और मार्क भी इससे काफी ज्यादा खुश था। खैर अब क्लास खत्म होने के बाद एनी जब अपने घर के लिए निकलती है तो जंगल के अंदर से उसे कुछ आवाज आती है। एनी इस बात को इग्नोर करती है और अपने घर के बाहर पहुंचती है, जहां पर उसका भाई डेनियल उसे डराता है और उसके बाद वो उसके साथ मस्ती करने लगती है। उसके बाद एनी अपने घोड़े के पास जाती है और उसे खाना खिलाती है और जब वो बाहर आती है तो वो एक वाइट वैन को अपने सामने खड़ा हुआ पाती है। वो वहां जाकर वैन वाले से कहती है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वैन वाला कातिल था। वो उसे घूरे ही जा रहा था। ये देखकर एनी बहुत डर जाती है और तुरंत अपने घर भाग जाती है और घर पहुंचकर वो अपनी बहन और अपनी माँ को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ और बहन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब भी वो अटेंशन पाने के लिए कोई कहानी बना रही है। अगली सुबह एनी जब अपने स्कूल में जाती है तो वहाँ पर सभी लड़कियाँ किस के बारे में बात कर रही थी और कहती हैं कि किस करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन एनी ये बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी एनी से बात करने के लिए उसके पास मार्क आता है, उससे दोस्ती करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है। तो वो कहती है कि उसे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि उसका भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद पैटी और एनी जब अपने घर जाने के लिए निकलती हैं तो रास्ते में उनके पीछे वही वाइट वैन आ जाती है और एनी जब उस वैन को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो पैटी से कहती है कि कई दिनों से ये आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है और ये सुनकर पैटी एक पत्थर उठाती है और उस वैन की तरफ फेंक कर चिल्लाकर कहती है कि अंदर जो कोई भी है तुरंत यहाँ से चले जाओ। अब उसकी बात सुनकर वो वैन वाला तुरंत वहां से चला जाता है। एनी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वो वैन ठीक उसके घर के बाहर खड़ी है और ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो कातिल उसके घर में आ गया है। तभी एक टेक्नीशियन उनके घर से बाहर निकलता है जो उनके घर में कुछ ठीक करने आया था और वो वैन उसी की थी। एनी अपनी बहन मार्गरेट के पास जाती है उसे इस बारे में बताने के लिए, लेकिन मार्गरेट अपने दोस्त से बात कर रही थी इसलिए वो उसकी नहीं सुनती। उसके बाद एनी जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि डेनियल पहले से ही वहां पर बैठा हुआ है, जो कि उससे कहता है कि वो उसे शूटिंग करना सिखाए और उसकी बात मानकर वो उसे बाहर ले जाती है और उसे शूटिंग करना सिखाती है। उसके बाद हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रही थी और हम उस वैन के अंदर उस कातिल को देखते हैं जो कि उसे घूर रहा था। जब वो लड़की अपने रूम में जाती है तो वो कातिल भी अंदर चला जाता है और उसे जान से मार डालता है। रात को एनी जब अपने कमरे में होती है तब वो गार्डन की ओर देखती है जहां पर अंधेरे में उसे एक आदमी नजर आता है जो कि स्मोकिंग कर रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत पर्दा लगा लेती है। तभी डेनियल कहता है कि डैड घर आ गए हैं और ये सुनकर वो नीचे जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां पर उसके डैड नहीं बल्कि वो कातिल है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो उसके पिता ही थे, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। उसके पिता कहते हैं कि उसकी ये वाली बिजनेस ट्रिप बहुत ही लंबी चली जिसकी वजह से उसे आने में काफी देर हो गई। उसके बाद एनी अपने रूम में जाती है और खिड़की के बाहर देखती है जहां से वो आदमी अब गायब हो चुका था। अगले दिन एनी के पेरेंट्स डेट पर जा रहे थे और बच्चों से कहते हैं कि वो रात तक वापस आएंगे तो वो कोई भी शैतानी ना करें। मार्गरेट जब अपने पेरेंट्स को जाता हुआ देखती है तो वो भी अपना पर्स तैयार करने लगती है क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ बाहर जाने वाली थी। एनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। और अब उस घर में एनी और डेनियल ही अकेले बचे हुए थे। जब वो बाहर हैलोवीन के लिए पंपकिन को रखने के लिए जाते हैं तो वो दोनों अपने घर के बाहर उस व्हाइट वैन को देखते हैं। ये देखकर एनी बहुत डर जाती है और डेनियल के साथ घर के अंदर चली जाती है और वो उसे बताती है कि वो वैन वाला आदमी उसका पीछा कई दिनों से कर रहा है। ये देखकर डेनियल तुरंत बंदूक निकालता है और बाहर जाकर उसकी गाड़ी पर शूट करने लगता है और उसे कहता है कि जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एनी भी उसका साथ देती है और वो वैन तुरंत वहां से चली जाती है
और एनी और डेनियल दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो अपने हाथ में वेपन्स लेकर घर के अंदर ही इंतजार कर रहे थे ताकि अगर वो कातिल अंदर आए तो वो उस पर हमला कर सकें। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो उनकी बहन मार्गरेट है। मार्गरेट उन्हें ऐसा देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये सब किस लिए है, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और वो नाटक करने लगते हैं। डेनियल अपने पिता को बताता है कि यहाँ पर एक कार आई थी और उसके अंदर जो आदमी था वो कई दिनों से उन पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो एनी के साथ मिल गया है और कहानी बना रहा है, इसीलिए वो उन दोनों पर विश्वास नहीं करते। एनी इससे काफी परेशान होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद हम उस कातिल को देखते हैं जो कि अपनी वैन लिए किसी का इंतजार कर रहा था, और जब एक छोटी लड़की अपने डॉग के साथ बाहर निकलती है तो अब अपनी गाड़ी उसके सामने ले जाता है और उस पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और हम देखते हैं कि दरअसल वो एक नहीं बल्कि दो कातिल हैं, एक पिता और एक बेटा। और बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कहता है कि उसने बहुत ही अच्छी तरह किडनैपिंग सीख ली है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उठता है और उसे बहुत बुरी तरह पीट कर मार डालता है। इधर एनी की फैमिली साथ में बैठकर एक मूवी देख रही थी, लेकिन एनी को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो तुरंत ऊपर चली जाती है और खिड़की से देखती है तो फिर से उसे वही स्टॉकर नजर आता है। ये देखकर वो तुरंत नीचे जाती है और अपने पिता को इस बारे में बताती है और उसका पिता उसकी बात मानकर गन लेता है और बाहर जाता है। और जब वापस आता है तो उन्हें बताता है कि दरअसल वहां पर एक जानवर था जिसे उसने शूट कर दिया है, तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह होते ही एनी अपने पिता से कहती है कि वो उसे स्कूल ड्रॉप कर दें, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि आज उसकी बहन मार्गरेट उसे स्कूल ड्रॉप करेगी। ये सुनकर एनी मार्गरेट की कार में बैठ जाती है और वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। और स्कूल में हम देखते हैं कि एनी का मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था और वो हर पल यही सोच रही थी कि उसे कोई न कोई स्टॉक कर रहा है। वो जब वापस घर आती है तो वो दरवाजे को भी अच्छी तरह लॉक कर देती है, लेकिन वो देखती है कि उनका लॉक स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें लॉक बदल लेना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि वो उसके पिता से इस बारे में बात करेगी। रात को जब वो सो रही होती है तो उसे स्टॉकर का सपना आता है जहां वो घोड़े पर सवार थी और अपने सामने वैन को देख पा रही थी। जब उसकी नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी थी और उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। वो तुरंत गन लेकर नीचे जाती है और देखती है कि दरअसल वो उसके पिता हैं जो कि अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके थे। रात होते ही एनी अपनी बहन और दोस्त पैटी के साथ एक सिनेमा हॉल में जाती है तो मार्गरेट उससे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है और कार में पैटी और एनी जब अकेली होती हैं तो वो भी बाहर चली जाती हैं पॉपकॉर्न लेने के लिए। और वहीं पर उन्हें मार्क और उसका दोस्त डराने लगता है, जिससे एनी डर जाती है और वो उसे मुक्का मार देती है। ये देखकर वो उससे माफी मांगता है तो वो कहती है कि उसका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए उसने हाथ उठा दिया। उसके बाद वो फेमस स्टूडेंट वहां पर आ जाती है जो एनी और पैटी से कहती है कि वो दोनों भी उसकी पार्टी में जरूर आए। ये कहकर वो मार्क को अपने साथ ले जाती है। जब पार्टी वाला दिन होता है तो पैटी एनी को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या वो पार्टी में आ रही है। तो एनी कहती है कि वो पार्टी में नहीं आना चाहती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि वो आदमी हर जगह उसे फॉलो करता रहता है। पैटी उससे कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और उस पार्टी में चलो। यहाँ एनी के पेरेंट्स उसके भाई डेनियल को लेकर कहीं पर जा रहे थे और वो उसे कहते हैं कि वो कल सुबह ही वापस आएंगे, इसलिए वो दोनों बहनें घर में ही रहें। उनके जाने के बाद एनी घर के अंदर जाती है जहां पर मार्गरेट से वो लिपस्टिक मांगती है और उसे पार्टी के लिए तैयार करती है। उनके घर के बाहर हम उस वैन को खड़ी हुई देख पाते हैं जहां वो आदमी उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। एनी और पैटी जब पार्टी में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां पर पार्टी धूमधाम से हो रही है और एनी को वहां पर मार्क भी मिलता है जो कि उसे देखकर काफी खुश होता है। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने वाला होता है तो पैटी एनी से कहती है कि उन्हें अब घर के लिए निकलना चाहिए
लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा है कि रात होने से पहले उन्हें घर पहुंचना है। एनी जब जा रही होती है तो मार्क उसे रोक लेता है और उसे किस कर लेता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। और एनी ये सुन काफी खुश हो जाती है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से जाने लगती है। जब पैटी और एनी रास्ते में होती हैं तो मार्क के बारे में ही बातें कर रही थी, लेकिन तभी वो अपने पीछे उस वैन को देखती हैं। इसे देखकर वो डर जाती हैं और घोड़े से भागने लगती हैं। पैटी अपने घोड़े को टर्न करती है और सीधा अपने घर निकल जाती है। और एनी जब घोड़े से भाग रही होती है तो वो घोड़े से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है और वो कार उसके पास आकर रुकती है। ये देखकर वो तुरंत वहां से भागने लगती है और एनी जब एक जगह गड्ढा देखती है तो वो वहीं पर छुप जाती है और वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है। लेकिन जब एनी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती तो वो अपनी गाड़ी से जाने लगता है। तभी एनी बाहर निकलती है और अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। और इधर पैटी अपने घर पहुंचकर एनी के घर पर कॉल करती है ताकि वो उसकी बहन को बता सके कि एनी खतरे में है। लेकिन मार्गरेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर बिजी थी और वो कॉल नहीं उठा पाती। इधर एनी किसी तरह अपने बान में पहुंचती है, जहां वो बान के बाहर उसकी बहन को खड़ा हुआ पाती है। और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो कातिल यहाँ तक पहुंच चुका है। तभी उसके पीछे वो कातिल आता है जो उस पर अटैक कर देता है और उसके बाद वो रस्सी निकाल उसके हाथ और पैर बांध देता है। तभी एनी अपने घोड़े से कहती है कि वो लात मारे और उसका घोड़ा उस आदमी को लात मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब मौका देखकर एनी अपने पैर की रस्सी खोलती है और वहां से भागने लगती है और वो देखती है कि वो आदमी उठ चुका है जो कि उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बांधकर अपनी गाड़ी में डाल देता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। तभी एनी वहां पर एक रॉड देखती है तो वो उसे उठाकर उसके सर पर मार देती है और एनी गेट खोलकर बाहर कूद जाती है। मौका देखकर तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगती है। वो कातिल गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है और उसकी बहन उसकी आवाज सुन लेती है, जहां पर वो उसे जख्मी हालत में देखकर काफी हैरान होती है। एनी अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देती है और उसकी बहन और वो देखते हैं कि वो कातिल अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो दोनों तुरंत ऊपर वाले बेडरूम में चली जाती हैं और खुद को लॉक कर लेती हैं। लेकिन वो कातिल उनका मेन दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है और अब वो उनके बेडरूम का दरवाजा भी तोड़ने लगता है। एनी ये देखकर तुरंत खिड़की खोलती है और अपनी बहन से कहती है कि उन्हें छत पर जाना होगा। और वो दोनों जब छत पर जाती हैं तो वहां से नीचे कूदकर भागने लगती हैं। वो तुरंत उस कातिल की गाड़ी में बैठ जाती हैं और एनी जब उस गाड़ी को ड्राइव करती है तो उसका टायर एक गड्ढे में फंस जाता है और तभी कातिल ठीक उसके सामने आ जाता है। लेकिन तभी एनी गाड़ी में स्पीड देती है और उस कातिल को ठोकर मार देती है। और तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसे पैटी ने वहां पर भेजा था और उसे देखकर एनी और मार्गरेट उसके पास जाकर उसे सारी बात बताती हैं। लेकिन जब वो वहां पर कातिल को देखने के लिए जाता है तो वो वहां से गायब हो चुका था, यानी कि वो कातिल अभी जिंदा था। उसके बाद हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर उन लोगों ने एक नया लॉक लगा लिया था और एनी ने अपने बॉयफ्रेंड मार्क को भी घर पर बुला रखा था, जहां पर वो सभी मिलकर लंच करते हैं। मार्क उसका हाथ पकड़ता है और उसे एहसास कराता है कि वो हमेशा उसके साथ है। लेकिन एनी अब भी उस स्टॉकर से डर रही थी, क्योंकि वो जिंदा है और वो वापस जरूर आएगा। उसके बाद हमें वो स्टॉकर दिखाया जाता है जो कि कुछ पैसे देकर वैसे ही वैन को खरीद लेता है जैसे उसने खो दी थी। और उसके बाद वो उस वैन को लेकर निकल जाता है शिकार करने के लिए। वो तुरंत एक फैमिली के पास पहुंचता है जो कि कैंपिंग कर रही थी और उस फैमिली में एक लड़की थी जो कि लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूम रही थी। तभी वो अपने सामने उस वैन को देखती है जिसके अंदर से वो कातिल निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।